हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है, तो इसका हो जाएगा नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है असममित। नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा हाईलाइटर की हम साइज बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया चेंज। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्व जो ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिम हिस्से में स्थित है, तो कैलाश पर्वत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पामीर की गांठ स्थित है तो ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई थी, तो सेनेजोइक काल तथा क्रिटेशियस काल में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा है, तो कौन सा है? पालघाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा है तो पालघाट दर्रा है। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए थे। जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, वह है तो नाथुला दर्रा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देवताल झील से संबंधित दर्रा है तो माना दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है तो यांगजी दीवान दर्रा है। बात करते हैं। खारदुंगला और बड़ा लाचा दर्रे क्रमशः अवस्थित हैं, तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख में और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं। किरगी विरगी या कुंगरी भिंगरी नामा तथा मोलिंगला दर्रों की अवस्थिति है तो उत्तराखंड में। किंगरी विंगरी तथा कुंगरी भिंगरी नामा तथा मोलिंगला दर्रों की अवस्थिति है उत्तराखंड में। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ उदाहरण हैं तो भारतीय रिफ्ट घाटी की उदाहरण है। ओडिशा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है तो गोंड जनजाति है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तोड़ा जनजाति निवास करती है तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर।
केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है तो नीलगिरी पर्वतमाला। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो अनाईमुडी। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी है तो पारसनाथ हिल। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो सतपुड़ा श्रेणी। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है तो नीलगिरी पहाड़ी को। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, उदमंगलम या ऊटी नामक पहाड़ी स्थित है तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला या पर्वतारोही हैं तो संतोष यादव। नेक्स्ट की बात करते हैं, गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप अवस्थित घाटियां हैं तो क्रमशः भागीरथी एवं मंदाकिनी घाटी। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई घाटी है तो यूथांग घाटी सिक्किम में। केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में स्थित घाटी है तो शांत या मौन घाटी। भरतपुझा नदी की वह सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है कुंती नदी। मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है तो पत्थरकड़ावू जल विद्युत परियोजना केरल। ठीक है, पत्थरकड़ावू जल विद्युत परियोजना केरल में। बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो फेंडचेंको ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पर है? पामीर क्षेत्र में है। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो लाहौल और स्पीति क्षेत्र के चंद्रा घाटी में स्थित है तो सोना पानी। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र हैं तो समीपस्थ मंडल में आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है तो 12 समुद्री मील तक। प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का सूचक नाम था रत्नाकर। तटीय अपर्दन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लहरों की। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई के तट से। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ वह है गांधी सरोवर। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को कहा जाता है आंतरिक जल। कुछ डिग्री और चैनल की बात कर लेते हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर वो देख लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय जो कि भारत में है और मालदीव के मध्य स्थित है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य में है। डंकन पास लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य में है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में है। बात करते हैं पाक स्ट्रेट की
तो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आपसे पाक स्टेट पूछे, मन्नार की खाड़ी पूछे, दोनों कहाँ पर? तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रावर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर है? वांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र में। कोको द्वीप म्यांमार, कोको द्वीप जो म्यांमार में है वह उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कौन सा है? कोको चैनल। ठीक है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप है सुमात्रा द्वीप। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में। लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों मिट्टी के अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से बना है, जिसे कहते हैं फुमडीज। ठीक है। झुमरी तलैया स्थित है तो कोडरमा जिला झारखंड में। झुमरी तलैया कहाँ है? तो झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है तो बिहार। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा है और क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? 12वां। कौन है? बिहार राज्य। नेक्स्ट की बात करते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार और झारखंड है। भारत के 29वें राज्य, वर्तमान में 28वां राज्य तेलंगाना की राजधानी है तो हैदराबाद। तमिलनाडु तट पर अवस्थित डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है तो तरंगमबाड़ी। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के सीमा पर अवस्थित है तो ओरोविले। नेक्स्ट देखते हैं, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है तो कौन सा है? लद्दाख। दमन व दीव स्थित है तो क्रमशः गुजरात के वलसाड़ और सोमनाथ जिलों के निकट। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है तो 8 है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव पर आधिपत्य था तो किसका था? पुर्तगालियों का था। एक बार फिर देखते हैं इसको। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव पर आधिपत्य था तो पुर्तगालियों का था। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए। तो कहाँ कहाँ नहीं पाए गए जनजातीय समुदाय? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी। ठीक है। कितने हैं? 3 तो 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के हैं। यहाँ पर जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है तो गोंड जनजातीय समूह। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी है। पहला कौन सा है? भील है। पूरे भारत की बात कर रही है। पूरे भारत में भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है, जनजाति समूह, और दूसरी है जनसंख्या की दृष्टि से गोंड, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है तो भील। इसकी अभी हमने बात की। सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है तो भूटिया। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है तो थारू। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू है। यही थारू जनजाति क्या करती हैं? वो दीपावली के पर्व के दिन शोक अपना मनाती हैं। ठीक है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं तो धौलाधर श्रेणी में।
ठीक है। धौलाधर श्रेणी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में जाती है। तो कौन कौन सी जनजाति है? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं तो धौलाधर श्रेणी में। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड है। हमने भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह देखी तो वो भील थी और दूसरे नंबर पर गोंड थी। और ठीक उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी हो जाएगी? गोंड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है तो संथाल। ठीक है। आगे देखते हैं। मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया वह है जारवा जनजाति। ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा और शोम्पेन हैं एक कमज़ोर जनजातीय समूह। कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। सेंट्रली जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो भी अंडमान निकोबार में। ग्रेट अंडमानी, जारवा और शोम्पेन ये सभी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में एकमात्र मानवाब कभी पाया जाता है तो असम का श्वेत भव गिब्बन। ठीक है। भारत में एकमात्र मानवाब कभी पाया जाता है तो असम का श्वेत भव गिब्बन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति है तो लिम्बू या यांगथुंग। ठीक है। लिम्बू या यांगथुंग वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है तो संथाल। संथाल जनजाति में विवाह को वापला या बुपला कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक संस्था घुमकारिया का संबंध है तो उरांव जनजाति से है। सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध है उरांव जनजाति से। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट देखते हैं। हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित राज्य है तो त्रिपुरा। हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति है तो भुंजिया। भुंजिया जनजाति क्या करती है? रसोई घर को लाल बंगला कहती है। नेक्स्ट देखते हैं। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है तो कमार जनजाति का। ठीक है। कमार जनजाति का जो बांस है वह पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार है। बिमला नृत्य का संबंध है तो बैगा जनजाति से। बिमला नृत्य का संबंध किससे है? तो बैगा जनजाति से है। गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति तो ओझा। गोदा गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति है ओझा। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है तो हिंदी। हिंदी भाषा जो है भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो बांग्ला या बंगाली। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है तो इंडो आर्यन। अगर भाषाई समूह का भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह पूछे तो इंडो आर्यन हो जाएगा। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो ओडिया को। विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला या बंगाली। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक के नाम से जाने जाती है कोसी नदी। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है तो गंडक नदी। राजस्थान या कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है तो चंबल नदी। ठीक है। राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। पूर्वी धवली गंगा की सहायक नदी है तो काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है तो बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा का एक
उपविभाग है तो मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है तो 12। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट देखते हैं, यारलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदी झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तीस्ता नदी। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग गंगा नदी। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। ठीक है। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अंश संघीय नमन के कारण, संघीय नमन के कारण बंगाल का अभिशाप के नाम से जानी जाती है तो दामोदर नदी। बंगाल का शोक कहिए या बंगाल का अभिशाप कहिए, कौन सी नदी हो जाएगी? दामोदर नदी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है तो पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक कौन सा है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी स्थित है तो विंध्याचल उत्तर दिशा और सतपुड़ा दक्षिण दिशा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। तो नर्मदा नदी किसके बीच में है? विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है तो गोदावरी नदी। ठीक है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। मैसूर, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है शिव समुद्रम जलप्रपात से। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ? कावेरी नदी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है तो सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियाँ अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ अपवाह तंत्र रखती हैं तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। नेक्स्ट की बात करते हैं, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। फिर से देखते हैं, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है तो चंबल नदी से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो गोदावरी नदी का। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, झेलम और रावी नदियाँ पाकिस्तान में झंग के निकट मिल जाती हैं चिनाब नदी से। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है दामोदर नदी का। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाहित मिलता है तो वह लूनी नदी में। लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा तथा निचले भाग में खारा जल पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत है गंडक नदी। संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है तो मयूराक्षी नदी के तट पर। असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ स्थित हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन स्थित है तो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर।
छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर स्थित है क्रमशः इंद्रावती नदी और नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर इंद्रावती नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं ओडिशा का कटक शहर अवस्थित है तो महानदी के तट पर। पंढरपुर महाराष्ट्र शहर स्थित है चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे पर। ठीक है, महाराष्ट्र में पंढरपुर शहर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चंद्रभागा, जो कि भीमा नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है कावेरी नदी के तट पर। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी स्थित है। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौड़ाई विड्थ की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात। ठीक है, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। आयतन मतलब जलभार क्षमता के आधार पर। भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है तो चित्रकूट प्रपात को। भारत का नियाग्रा प्रपात किसे कहता है? चित्रकूट प्रपात को। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित प्रपात है तो दूध सागर प्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी पर स्थित प्रपात है धुआंधार प्रपात। कोरापुट ओडिशा में मच्छकुंड नदी पर स्थित प्रपात है डुडुमा प्रपात। घाटप्रभा नदी पर बेलगाम कर्नाटक में स्थित प्रपात है तो गोकाक प्रपात। कुछ नदी और उसके प्रमुख शहर, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर को देख लेते हैं। ठीक है, तो झेलम नदी के तट पर स्थित श्रीनगर, सिंधु नदी के तट पर लेह, सतलज नदी के तट पर लुधियाना, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद गांधीनगर, गोमती नदी के तट पर स्थित लखनऊ, ताप्ती नदी के तट पर सूरत या बैतूल, स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर, सरयू नदी के तट पर अयोध्या, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर, रामगंगा नदी के तट पर बरेली स्थित है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है तो सिद्राबाग। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी तो दार्जिलिंग में। महाकाली संधि फरवरी 1996 में हुई थी भारत और नेपाल के मध्य में। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है महाकाली संधि किसके मध्य में हुई थी तो भारत और नेपाल के मध्य में। कब हुई थी तो 1996 में हुई थी। वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था शिव समुद्रम बांध का उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है तो पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है तो कोलेरू झील। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंधित झील है अष्टमुडी झील। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झीलें हैं तो हुसैन सागर एवं उस्मान सागर कृत्रिम झील कृत्रिम है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है पुलिकट झील को। हरियाणा राज्य में स्थित है सूरजकुंड झील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण है तो घेपन झील। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का उदाहरण है कोडाई कनाल झील। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा हो तो इसको स्पीड थोड़ा सा फास्ट करके सुनिएगा। और ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी फैक्ट लेकर के। तब तक के लिए
बाय बाय।